बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉगर की एसईओ के हवाले से बात करेंगे। वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप एसईओ सीख लेते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी पोस्टें बहुत जल्दी गूगल पर रैंक कर जाएंगी, जिसकी वजह से आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर आपकी पोस्ट रैंक नहीं करेगी, किसी के सामने इतनी जाएगी नहीं, तो डेफिनेटली आप उससे अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, सीखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि एसईओ किस तरह से की जाती है। लोगों ने एसईओ को कोई इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ समझ रखा है, हालांकि मेरे तो नज़दीक इससे आसान चीज़ कोई है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लें तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए, मैंने ओपन कर रखी है यहाँ पर अपनी वेबसाइट। ये मेरी ब्लॉगर वेबसाइट है, इस पर अभी सिर्फ 3 पोस्टें हैं। तो क्या करते हैं, पहले जी जाते हैं इसकी सेटिंग में। अच्छा, एसईओ यहाँ पर मेन जो सबसे चीज़ आती है ना, वो आता है आपके टाइटल। देखिए, यहाँ पर तो मैंने वैसे ही कोई टाइटल दे रखा है, टेक हेल्प ऑफिशियल, लेकिन टाइटल आपने बड़ा सोच समझ कर बड़ी सर्चिंग से निकालना होता है। अब मिसाल के तौर पर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं कि उस पर आप इस तरह की पोस्टें अपलोड करेंगे कि उसमें आप लोगों को ऑनलाइन पैसा कमाना, ऑनलाइन वर्क करना सिखाएंगे। तो आप ऐसा यहाँ पर टाइटल लिखें जिसमें वो कीवर्ड आना चाहिए कि जो कि लोग ऑनलाइन पैसा कमाने के मुतालिक सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर आप वेबसाइट बनाते हैं ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़। अब इसमें जो ऑनलाइन अर्निंग है, ये कीवर्ड है जिसको कि लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मालूमात निकालने के लिए। तो आपको कुछ ना कुछ बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने टाइटल जो भी रखें, अपना जो मेन आपका कीवर्ड होगा, जिस पर आपने काम करना है, जिस पर चलकर आपने वो आपने लाजमी से लिखना है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लेता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर के बारे में मालूमात देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इसका जो टाइटल लेटेस्ट कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक कीवर्ड है। लोग इसके बारे में सर्च करेंगे और आपको जो ब्लॉग है, जो वेबसाइट है, वो यहाँ से बड़ी रैंक करके सामने जाएगी। तो पहली एसईओ की जो हमारी टिप हो गई, जो होगी, वो यही होगा कि आप टाइटल ऐसा रखें जो कि जिसमें आपका कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जी हमारा ये कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पर आता है डिस्क्रिप्शन। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है जिसको लोग छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप इसी को भी फिलअप कर लें, आपकी वेबसाइट पता नहीं कितना ग्रो कर जाएगी। अच्छा, ये जो है डिस्क्रिप्शन, इसमें भी आपने अपने जो टारगेट कीवर्ड होता है, जो कि आपने टाइटल में इस्तेमाल किया, वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल तो करना है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं, उसके सेंटेंसेस बनाकर। अब मेरा जो वैसे मैंने लिखा हुआ है टेक हेल्प ऑफिशियल, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा टेक हेल्प ऑफिशियल इज़ बेस्ट वेबसाइट फॉर टेक्नोलॉजी रिव्यूज़ एंड टेक अपडेट्स। क्योंकि मैं इस पर टेक्नोलॉजी रिव्यूज़ और टेक्निकल जो अपडेट्स होती हैं वो देने की मैंने वो बनाई है, इसलिए मैंने इसमें इस तरह से इसको इस्तेमाल किया। अब वही मिसाल लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग है ऑनलाइन अर्निंग वाला, आप यहाँ पर लिखेंगे दिस वेबसाइट इज़ बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज़ टाइटल भी आपको मुकम्मल आ गया, टारगेट कीवर्ड भी आ गया, डिस्क्रिप्शन के लिए आपका सेंटेंस भी बन गया। याद रखिएगा, आपने डायरेक्टली ऐसे ऐसे नहीं डालना अपने कीवर्ड्स को, उसके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और सेंटेंस इस तरह से बनाने की कोशिश करें हर एक फ़िक्र के अंदर आपको कोई ना कोई कीवर्ड उसमें आ ही जाए, और आपने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। मैक्सिमम ये 500 वर्ड तक होता है, जो करेक्टर्स तक या वर्ड होते हैं, आपने यहाँ पर कुछ इतना लिख लेना है। ठीक है, और आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ तक आपकी एक तरह से आप समझें कि तकरीबन आधी ऐसी तो आपने यहीं कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं नीचे। अच्छा, इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें, और आई बटन में भी इसका लिंक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, इसको आपने लाजमी से ऑन करना है। पहला होता है क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, आपने इसको यहाँ से ऑन करके यहाँ पर ये कोड पेस्ट करना है। इस कोड के अंदर यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। अगर मैं आपको ये कोड दे रहा हूँ अपनी दूसरी वीडियो में, तो यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। यहाँ पर देखिए मैंने अपना दिया हुआ है, बाकी कोड को आपने बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, इनेबल कस्टमर रिवॉर्ड्स हेडर टैग, इसको ऑन करना है। होम पेज आप इसको ऑल और नो डीपी करना है।
और जो उससे अगला है उसको अपने नो इंडेक्स एंड नो डीपी करना है, और उसके बाद उससे अगला जो है उसको आपने ऑल और नो इंडेक्स नो डीपी करना है। मैंने जल्दी में इसलिए बताया क्योंकि इस पर वीडियो बनी हुई है, आप वो देखें, आपको समझ आ जाएगी। ये सेटिंग आपने इसलिए ऑन करनी होती है ताकि आपकी जो वेबसाइट है गूगल के जो बोर्ड्स हैं उसको क्रॉल कर सकें और उसके बाद इंडेक्स करें। जाहिर है जब आप इतनी मेहनत से एसईओ करेंगे और जब तक वो क्रॉल ही नहीं होगी, उस पर इंडेक्स ही नहीं होगी, तो वो कैसे आगे रैंक करेगी। तो ये सेटिंग आपने लाजमी से करनी है, ठीक है। ये सेटिंग हो चुकी है हमारी। अब अपनी एक पोस्ट यहाँ पर ओपन करते हैं और मैं आपको एसईओ थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल भी आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जी मैंने अपनी एक पोस्ट ओपन की। मेरी पोस्ट का सबसे जो पहले टाइटल है वो क्या है, मैंने इसमें जो फोकस किया है वो मैंने फोकस किया अर्न मनी फ्रॉम अमेज़ॉन इन पाकिस्तान विदाउट इन्वेस्टमेंट। एक तरह से मुकम्मल ये मेरा कीवर्ड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपना ये टाइटल दिखा दिया कि आपने टाइटल इस तरह से लिखना है कि आपको उसमें जो फोकस कीवर्ड है जिसके ऊपर आप पोस्ट लिख रहे हैं, जिस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं, वो कीवर्ड आपके टाइटल में लाजमी से आना चाहिए, ठीक है। टाइटल हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आती है मेन हेडिंग। अब मेन हेडिंग के अंदर मैंने क्या किया, एग्जैक्ट उसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैंने बोल्ड और हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। आपने डायरेक्ट वही कॉपी पेस्ट कर देना है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के मुताबिक अपनी पोस्ट को लिखा है। पहले मैंने क्या किया, मैंने इंट्रोडक्शन जो होता है वो लिख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पोस्ट के बारे में पहले इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलेगा इस पोस्ट में और यहाँ पर आपको क्या क्या इसमें सीखने को मिलेगा। अब ये लिखने का मेरा मकसद क्या था, मकसद मेरा ये था कि अपनी जो इस पोस्ट की एसईओ है उसको मज़ीद बेहतर करूं, मज़ीद पावरफुल बनाऊं। अब वो कैसे, अब अगर डायरेक्टली मैं यहाँ से पोस्ट लिखना शुरू कर देता, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 शुरू करता, ऑप्शन 2 शुरू करता, बिल्कुल मैं कर सकता था क्योंकि आइडिया तो वहाँ से शुरू हो चुका है। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो इसलिए मैंने लिखा कि एसईओ मेरी मजबूत हो। वो किस तरह से मजबूत हो, देखें यहाँ पर आप गौर करें, अर्न मनी फ्रॉम अमेज़ॉन ये कीवर्ड मेरा आ रहा है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये कीवर्ड आ रहा है, अमेज़ॉन ये आ रहा है, अर्न मनी ऑनलाइन ये आ रहा है। इसमें देखिए मैंने 5-6 बार या 7 बार अपने जो कीवर्ड हैं उसको मैंने सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा, बार बार बोलो, सेंटेंस के अलावा डायरेक्टली अगर आप करने की कोशिश करेंगे आपको वो नहीं होगा। आपने सेंटेंसेस के मुताबिक अपने कीवर्ड को इस्तेमाल करना है क्योंकि आपकी जो कीवर्ड है अगर एग्जैक्ट सेंटेंस बनाकर आप उसमें लिखते हैं पोस्ट के अंदर, आपकी एसईओ बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और उसके जो बोर्ड्स हैं उनको ज़्यादा कीवर्ड आपकी पोस्ट से मिलेंगे, आपकी पोस्ट को डेफिनेटली वो रैंक करेंगे जो गूगल के बोर्ड्स होते हैं। तो मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा कुछ बताया और उसी मैंने अपने कीवर्ड को इस्तेमाल कर लिया। समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सब हेडिंग दी कि इसमें ये जो ट्रेड ऑन अमेज़ॉन है, यानी कि अमेज़ॉन पर ट्रेड किस तरह से किया जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा और आप देखिएगा कि इसी के अंदर भी मैंने अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैंने कुछ बोल्ड तो नहीं किया लेकिन अमेज़ॉन, अर्न मनी ऑनलाइन या इस तरह के कीवर्ड इसमें भी आ रहे हैं। देखिए मेक मनी फ्रॉम अमेज़ॉन, असल में ये पूरा कीवर्ड बन रहा है, बेस्ट वे टू मेक मनी फ्रॉम अमेज़ॉन ये मेरा कीवर्ड बन रहा है और ये अमेज़ॉन है और अर्न है और इस तरह से जो मेरे कीवर्ड आ गए, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो भी हेडिंग बनानी है उसके नीचे आप उस हेडिंग के बारे में मालूमात लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मालूमात लिखते लिखते आपने उसमें कुछ ना कुछ फ़िक्रा ऐसा भी लिख देना है जिसके अंदर आपको जो टाइटल के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है वो भी यहाँ पर लाजमी से आ जाए। अब देखिए मेक मनी फ्रॉम अमेज़ॉन ये बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। अब मेरा इसके पहले लाइन के अंदर ही इसका मेरा कीवर्ड यहाँ पर टारगेटेड कीवर्ड जो भी था वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जाते हैं दूसरी हेडिंग पर और यहाँ पर आप देखिएगा डोर शिपिंग फ्रॉम अमेज़ॉन जो एक सर्विस है और इसके बारे में तो मैंने इतना कुछ नहीं लिखा लेकिन इसके अंदर भी मैंने अपना कीवर्ड इस्तेमाल किया है। आप देखें मेक मनी फ्रॉम अमेज़ॉन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, एक तरह से तो मेरा पूरा टाइटल यहाँ पर आ गया। वहाँ पर अर्न मनी था, यहाँ पर मेक मनी है, दोनों सर्च किए जाते हैं।
तो आपको मैं कुछ ना कुछ आइडिया ये देने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी यहाँ पर कीवर्ड लगाना समझ लेते हैं, फिक्रे बनाकर, पोस्ट आपकी लंबी हो या ना हो उसकी टेंशन नहीं, कीवर्ड आपके सेंटेंसेस के अंदर आपके अगर उसमें सही तरह से आपने एडजस्ट कर दिया उसको सेंटेंस के अंदर, डेफिनेटली जो एसईओ है, एसईओ रेट है आपका इंक्रीज होगा। अगला है एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू अमेज़ॉन। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू, ये भी मेरी हेडिंग है, लेकिन इसके अंदर मैंने अपना कीवर्ड को इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको ज़्यादा और समझाने की कोशिश इस तरह से कर रहा हूँ कि आपने सेंटेंसेस के अंदर कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखिएगा ज़्यादा कीवर्ड भी नहीं कि आपने सेंटेंस कम हो और कीवर्ड हो, इतना भी नहीं करना आपने, कुछ ना कुछ आपने करना है। और फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर अभी मैंने तो नहीं लिखा, इस पोस्ट के अंदर तो नहीं है, दूसरी पोस्ट के अंदर होगा। आखिर में आपने क्या करना है, कंक्लूजन, यानी कि यहाँ पर आपने अपना जो राय है पोस्ट के बारे में वो देनी है, और उस राय के अंदर जो आप 3-4 लाइनें लिखेंगे जो भी, उसमें भी आपका कीवर्ड 1-2 बार इस्तेमाल लाजमी से होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में हो, बिल्कुल एंड में हो, और दरमियान में आपने सेंटेंसेस के अंदर कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। देखिए, लोग और भी बहुत ज़्यादा टेक्निक बताते हैं ऐसी कि बेशक वो भी ठीक ही होंगी, लेकिन मैंने जो इनको यूज़ किया है, इस तरह से मैंने खुद से कीवर्ड लगाए, मेरी जो पोस्ट है उसने रैंक किया है, वो इंडेक्स भी हुई, वो रैंक भी उसने किया, उसके इंप्रेशन भी अच्छे गए। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं, आप ये देखिए इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपकी ब्लॉगर की जो एसईओ है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, आपकी पोस्ट रैंक करेगी, जब पोस्ट रैंक करेगी तो आप उससे अर्निंग भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।